नमस्कार, चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी और आज हम बात करेंगे प्रयागराज में आयोजित दुनिया के सबसे बड़े सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक महासमागम सनातन के महापर्व महाकुंभ की, जिसकी शुरुआत आज हो गई। इस बार ये चर्चा में इसलिए भी है क्योंकि 144 साल बाद ग्रहों का दुर्लभ संयोग बना है। कहा जा रहा है कि ये शुभ संयोग समुद्र मंथन के दौरान बना था। इसके साथ ही प्रयागराज के पावन संगम तट पर महाकुंभ 2025 का प्रथम स्नान पौष पूर्णिमा के अवसर पर सूर्य की किरणें फूटने से पहले ब्रह्म मुहूर्त में शुरू हुआ। भव्य और दिव्य और नव्य महाकुंभ के इस पावन अवसर पर करोड़ों श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी में डुबकी लगाई। इसके साथ ही कल्पवास की भी शुरुआत हो गई। तो इसी पर आज रहेगी हमारी ये चर्चा। तो किस तरह से करोड़ों लोग इस समागम में हो रहे हैं शामिल और किस तरह से लगा रहे हैं आस्था की डुबकी, इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अश्वमेध सहस्त्राणि वाजपेयी शतानि च लक्ष प्रदक्षिणा भूमे कुंभ स्नानेन तत्फलम्। यानी 1000 अश्वमेध यज्ञ, 100 वाजपेयी यज्ञ और 1 लाख बार धरती की परिक्रमा करने का जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वो कुंभ पर्व के अवसर पर पतित पावनी भागीरथी गंगा के जल में एक बार ही स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। और वो शुभ दिन पौष पूर्णिमा के साथ ही शुरू हो गया, जब सनातन गर्व के महापर्व के अवसर पर देश और दुनिया से आए लाखों भक्तों और श्रद्धालुओं ने मोक्ष और मुक्ति की कामना के साथ त्रिवेणी के संगम में डुबकी लगाई। पौष पूर्णिमा के पावन अवसर पर सुबह 5:03 से ही देश और दुनिया से आए भक्तों और श्रद्धालुओं का हुजूम पवित्र स्नान का लाभ लेने के लिए त्रिवेणी के तट पर उमड़ पड़ा। और महाकुंभ के पहले ही दिन अनन्य आस्था, अगाध भक्ति, हर्ष, उमंग और भक्ति भावना से भरे करोड़ों श्रद्धालुओं ने श्रद्धा की पहली डुबकी लगाई। और सीधे हम आपको ले चलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोंगल के अवसर पर पोंगल सेलिब्रेशन के लिए पहुंच चुके हैं केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी के आवास पर। और ये सीधे दृश्य आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी भी उनके साथ इस वक्त मौजूद हैं। और पोंगल के सेलिब्रेशन के लिए प्रधानमंत्री पोंगल मनाने के लिए इस उत्सव में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और शामिल हो रहे हैं इस उत्सव। यन्मूले सर्वतीर्थानि यन्मूले सर्वतीर्थानि यन्मध्ये सर्वदेवता। ओम चत्वारि शृंगा त्रयोस्य पादो द्वे शीर्षे सप्तहस्तासो हरिद्रा कुंकुम चंदनैः अक्षतैः पुष्पैः पूजयामि। देशावृषभराड्भ्यः वस्त्रदानं करिष्ये। अग्निज्वाला पूजनं करिष्ये। ओम ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि। मेनो भूजिष्ठान्ते नमभुक्तिं विधेमा तैलधारां समर्पयामि। ईश्वरं ध्यायामि यज्ञेश्वर ज्वालां समर्पयामि। नमः। ओम अग्नेन यशुपथाराये अस्मान् विश्वानि। సంక్రాంతి సంబరాల్లో ప్రియతమ ప్రధానమంత్రి వర్యులు వేడుకకి సంబంధించినటువంటి ఒక జ్ఞాపికని ప్రసాదిస్తారు ప్రధాని గారికి। శ్రీనిలయం సఖీ శ్రీనిలయం ధీమహి గోపీ మానస నిలయం। సంబరమిదేవచెను పల్లె సీమల నవ్యకాంతి సూర్య ప్రవేశము
ఉత్తరాయణము పుణ్యకాలము మకర రాశిని హరి హరిలో రంగ హరి హరి హరిలో రంగ హరి హరి హరిలో రంగ హరి నవ్యకాంతి సంక్రాంతి నవ్యకాంతి ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః. యన్మూలే సర్వతీర్థాని యన్మూలే సర్వతీర్థాని యన్మధ్యే సర్వదేవతా. ఓం చత్వారి శృంగాత్రయోస్య పాదో ద్వే శీర్షే సప్తహస్తాసో హరిద్రా కుంకుమ చందనైః అక్షతైః పుష్పైః పూజయామి. దేశావృషభరాఢ్భ్యః వస్త్రదానం కరిష్యే. అగ్నిజ్వాలా పూజనం కరిష్యే. ఓం ధ్యాయామి ధ్యానం సమర్పయామి ఆవాహయామి. మేనో భూయిష్ఠాంతే నమభుక్తిం విధేమా తైలధారాం సమర్పయామి. ఈశ్వరం ధ్యాయామి యజ్ఞేశ్వర జ్వాలాం సమర్పయామి. నమః. ఓం అగ్నేనయ సుపథారాయే అస్మాన్ విశ్వాని. సంక్రాంతి సంబరాల్లో ప్రియతమ ప్రధానమంత్రి వర్యులు వేడుకకి సంబంధించినటువంటి ఒక జ్ఞాపికని ప్రసాదిస్తారు ప్రధాని గారికి. శ్రీనిలయం సఖీ శ్రీనిలయం ధీమహి గోపీ మానసనిలయం. సంబరమిదేవచెను పల్లె సీమల నవ్యకాంతి. సూర్యప్రవేశము ఉత్తరాయణము పుణ్యకాలము మకర రాశిని హరి హరిలో రంగ హరి హరి హరిలో రంగ హరి హరి హరిలో రంగ హరి నవ్యకాంతి సంక్రాంతి నవ్యకాంతి. ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః. యన్మూలే సర్వతీర్థాని యన్మూలే సర్వతీర్థాని యన్మధ్యే సర్వదేవతా. ఓం చత్వారి శృంగాత్రయోస్య పాదో ద్వే శీర్షే సప్తహస్తాసో హరిద్రా కుంకుమ చందనైః అక్షతైః పుష్పైః పూజయామి. దేశావృషభరాఢ్భ్యః వస్త్రదానం కరిష్యే. అగ్నిజ్వాలా పూజనం కరిష్యే. ఓం ధ్యాయామి ధ్యానం సమర్పయామి ఆవాహయామి. మేనో భూయిష్ఠాంతే నమభుక్తిం విధేమా తైలధారాం సమర్పయామి. ఈశ్వరం ధ్యాయామి యజ్ఞేశ్వర జ్వాలాం సమర్పయామి. నమః. ఓం అగ్నేనయ సుపథారాయే అస్మాన్ విశ్వాని. సంక్రాంతి సంబరాల్లో ప్రియతమ ప్రధానమంత్రి వర్యులు
వేడుకకి సంబంధించినటువంటి ఒక జ్ఞాపికని ప్రసాదిస్తారు ప్రధాని గారికి. श्रीनिलयं सखी श्रीनिलयं धीमहि गोपी मानसनिलयम् సంబరమిదేవచెను పల్లె సీమల నవ్యకాంతి సూర్యప్రవేశము ఉత్తరాయణము పుణ్యకాలము మకర రాశిని హరి హరిలో రంగ హరి హరి హరిలో రంగ హరి హరి హరిలో రంగ హరి నవ్యకాంతి సంక్రాంతి నవ్యకాంతి. सीधे दृश्य देख रहे थे केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी की आवाज़ से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोंगल पर्व के जो आयोजन हुआ उसके अंदर प्रधानमंत्री शामिल हुए। और आज का दिन बेहद ख़ास है इस मायने से भी क्योंकि प्रयागराज में भी महाकुंभ की शुरुआत आज हो चुकी है और 1.5 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु जो हैं आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ प्रोफेसर रामराज उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से, और हमारे साथ जगत गुरु पुष्पेंद्र कुमार RM जुड़े हुए हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय मिश्र भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। अजय, सबसे पहले आपके पास आ जाते हैं, आपसे जानते हैं 1.5 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी जो है इस वक्त लगा चुके हैं। किस तरह के पावन दृश्य वहां पर देखने को मिल रहे हैं और किस तरह के प्रॉपर इंतजाम भी? रमा, बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। जैसा कि आपको पता है कि आज पौष पूर्णिमा है और मेरे पीछे आप वो चंद्रमा की अद्भुत छवि देख रहे हैं जिसमें पूरी अपने यौवन के साथ भगवान श्री चंद्रदेव सभी को आह्लाद प्रदान कर रहे हैं। और संगम के किनारे इस वक्त हम अरायल के उस पवित्र घाट पर हैं जिससे सोमेश्वर महादेव के बिल्कुल करीब ये स्थिति है। इसको विष्णु प्रजापति का क्षेत्र कहा जाता है और ये बहुत ही अद्भुत दिन है आज। मेरे पीछे अभी कुछ देर पहले आप दृश्य देख रहे होंगे, लोहड़ी की आग जली हुई है। तो लोहड़ी और मकर संक्रांति, साथ ही साथ पौष पूर्णिमा का ये जो पवित्र दिन है, जो ये संगम है वो बहुत ही अद्भुत हो चला है। रमा, मैं केवल आपसे 2 मिनट चाहता हूं इस बात को समझने के लिए कि सूर्य और चंद्र हमारे जीवन में कितना महत्व रखते हैं। और मेरे साथ इस वक्त ऋषिपाल आनंद जी हैं, जगत गुरु ऋषिपाल आनंद जी, जो कि करनाल से आते हैं। आप थोड़ा सा आज इधर आ जाएं। सूर्य और चंद्र कितना इंपॉर्टेंट है और शरीर के साथ उनका क्या संबंध है, और आज पौष पूर्णिमा पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं दूरदर्शन के सभी श्रोताओं को लोहड़ी, आज लोहड़ी और कल मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और इस पवित्र पावन पर्व पर जहां तक अभी हमारे अजय जी ने कहा है कि चंद्रमा का और सूर्य का क्या महत्व है, क्योंकि आज दोनों का महत्व है। जी। आज चंद्रमा जो है ना, हम लोहड़ी मना रहे हैं, कल सुबह सूर्य है, क्योंकि मकर राशि में प्रवेश करेंगे सुबह 9:03 पर और शाम को 5:46 तक सूर्य मकर राशि में रहेंगे। इस दौरान स्नान दान का बहुत बड़ा महत्व है और हमारी भारतीय संस्कृति में इसका बहुत उच्च स्थान है। स्वामी जी, लेकिन आप जो सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी बात कर रहे थे जो हमारे शरीर से संबंधित है, वो भी थोड़ा सा बता दीजिए दर्शकों को। हाँ, चंद्र नाड़ी हमारा बायां श्वास चलता है, ये इसको चंद्र नाड़ी कहते हैं। और दायां श्वास जो चलता है इसको सूर्य नाड़ी कहते हैं। जब हम कोई भी, चाहे वो खाना पचाने की स्थिति हो या जप तप की स्थिति हो, जब हम जप करते हैं तो हमें बायां स्वर जो है ना चाहिए होता है। और जब हम भोजन करने के बाद में विश्राम करते हैं तो हमें दायां स्वर रात को चलना चाहिए, जिससे हमारे जो पाचन क्रिया है वो चलती रहे। इसका बड़ा बहुत मिश्रा जी बहुत वैज्ञानिक आधार है इसका। जी, तो रमा, आप देख रहे हैं कि इतने कम समय में इतने चीजों को समझा पाना नहीं है, लेकिन बहुत ही अद्भुत रहस्य है। सूर्य के साथ चंद्र के साथ हमारा और वैज्ञानिक आधार भी है, अद्भुत है और वो बिल्कुल अद्भुत है। आपके पास आएंगे अजय, हमारे साथ 2 खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ रामराज उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। उपाध्याय जी, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे 144 साल के बाद ये दुर्लभ संयोग अपने आप में, इसको समझना चाहेंगे आपसे। देखिए,
यह जो महाकुंभ है, इस महाकुंभ की जब 12वीं आवृत्ति होती है, 12 आवृत्ति, 12 साल के बाद जो कुंभ आता है उसकी 12 आवृत्ति जब पूरी होती है तो ऐसा अवसर उपलब्ध होता है। यह 144 वर्षों के बाद ऐसा समय उपलब्ध हुआ है और यह जो समय है वह अपने आप में इतना पुण्य प्रदान करने वाला है, इतना ऊर्जा प्रदान करने वाला है, क्योंकि हमारे यहाँ धर्म को ऊर्जा का स्रोत माना गया है। धर्म से ही ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य आत्मा जगतस्तु कश्चा, वेद कहता है कि सूर्य इस जगत की आत्मा है, क्योंकि सूर्य के बिना जीवन नहीं है, कोई प्राणी संसार में नहीं रह सकता। इसलिए सूर्य को आत्मा और सूर्य को केंद्र मान करके हमारा यह कुंभ महापर्व आयोजित होता है। और पुण्य पवित्र नदियों के बीच में वह स्थल जिसे प्रयाग कहते हैं, प्रयाग में याग शब्द जुड़ा है, प्र उसके आगे है, अर्थात यज्ञ की वह भूमि जहां पर निरंतर आदिकाल से आज तक सर्वदा यज्ञ होते रहे हैं। उस यज्ञ भूमि पर एकत्रित होकर के हमारे समस्त आस्तिक जन एक नई ऊर्जा को ले आते हैं, नई ऊर्जा का संचार करते हैं, जिससे सबका जीवन दिव्य होता है और उनके सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति में विकास होता है। इसलिए सूर्य और चंद्रमा का जो यह संयोग और शायद गुरु बृहस्पति सूर्य चंद्रमा सबका संयोग मिलकर के ऐसा अवसर उपस्थित होता है। आज पौष पूर्णिमा का दिन है, आज से कल्पवास प्रारंभ होता है और एकादशी से भी, पौष एकादशी से भी बहुत से कल्पवास प्रारंभ कर लिए हैं। जो लोग बच गए होंगे वो आज से कल्पवास प्रारंभ कर लेंगे, क्योंकि माघ मकर गत जब रवि होई, तीर्थ पति ही आवतः सोई। वहां पर सभी तीर्थों के राजा आ जाते हैं। तो सभी तीर्थों के राजा आने का मतलब क्या है कि वहां पर पूरे जगत की जो दैवीय शक्ति है, सारी शक्तियां एकत्रित हो जाती हैं। और ऐसे अवसर पर जब व्यक्ति वहां उपस्थित होता है तो समस्त दैवीय शक्तियों का जो स्रोत है, जो उसकी जो शक्ति है, उस शक्ति से व्यक्ति आत्मसात करता है, उसको दिव्यता मिलती है। बिल्कुल इसी महा ऊर्जा की दिव्यता की आप बात कर रहे हैं। जगत गुरु पुष्पेंद्र कुमार आर्यम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुरु जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से तमाम एक बड़ी ऊर्जा का स्रोत भी है और आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व है, वैज्ञानिक महत्व भी इसका है, और इसके साथ ही जो इसमें जो इसके जो नए कई तरह के जो हमारे पारंपरिक आयाम है, जिस तरह से कल्पवास की बात की जा रही है, इसको भी हम आपसे समझना चाहेंगे। देवभूमि उत्तराखंड में मसूरी स्थित भगवान शंकर आश्रम से दूरदर्शन परिवार के इस विश्व भर में फैले हुए सभी दर्शकों को शुभाशीष मंगल कामनाएं, पौष पूर्णिमा की मंगल कामनाएं, लोहड़ी की शुभकामनाएं और इन समस्त पर्वों की। भारत पर्वों का देश है और जो कुंभ है, कुंभ महाकुंभ, पूर्ण कुंभ और कुंभ तीर्थ भी हो गया है। अब ये जो 50 दिन हैं, ये 45 डेज हैं, इसमें 40-45 करोड़ लोग विश्व भर से भारत पहुंचेंगे। तो ये संकल्पवास भी है, ये कल्पवास भी है, ये प्रकल्पवास भी है। कल्पवास में हम दुनियावी चीजों से पृथक रहते हुए गंगा की रेती, यमुना की रेती और सरस्वती की रेती के किनारे पर परमात्मा से एकाकार होते हुए उस दिव्य ऊर्जा को अपने जीवन से आत्मसात करने का एक संकल्प समझौते हैं, जिससे हमारे जीवन का वर्तुल और हमारे भारत की प्राण प्रतिष्ठा गहरे अर्थों में संबद्ध है। हमारे वेद में आता है कि ईशावास्यम विदम सर्वम यत्किंचाम जगत्याम जगत। परमात्मा इस जग के कण कण में विद्यमान है, लेकिन कुछ कण ऐसे हैं जो अतिशयता के साथ बहुत दिव्यता से ओतप्रोत हैं, बहुत भव्यता से ओतप्रोत हैं। और अभी जैसा आप सब लोग और भारत की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री और हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी, जिस तरह से उन्होंने आयोजन किया है, आज 1.5 करोड़ 1 करोड़ 50 लाख लोगों ने लगभग, आप बताया अभी आपने अपने समाचार में, लोगों ने वहां आए हैं और भारत की इस चीज को देख करके वो अभिभूत हैं। भारत की दिव्यता, भारत की महानता को देख करके अभी प्रेरित हो रहे हैं। इसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई देगी। भारत को इस कुंभ से पूर्व भारत और इस महाकुंभ पर्व, इस महान तीर्थ के उपरांत का भारत 2 हिस्सों में विभाजित होकर के शोधार्थी आने वाले समय में देखेंगे। और जो ये विदेशी दुनिया भर में जाकर के अपने परिवारों में बताएंगे कि किस तरह से दुनिया की तमाम तरह की प्रच्छन्न अपेक्षाओं से
उन अभीप्साओं से, उन इच्छाओं से, उन मानवीय जरूरतों से पृथक रहकर गंगा के किनारे सीमित आवास, सीमित भोजन, सीमित उपलब्धियां, सीमित सुविधाएं, इन सब के बीच व्यक्ति मनुष्यता से देवत्व की यात्रा का अनुभव करता है। वो मनुष्य से देवत्व की यात्रा का सहभागी बनता है, वो साक्षी बनता है मनुष्य के उस आत्मचेतन के उत्थान का जो मृण्मय से चिन्मय तक जाती है, जो आदमी को उस स्थिति में ले जाती है जहां उसे सारी चीजें पृथक दिखाई देती हैं, सारी चीजें निरर्थक दिखाई देती हैं, और उनकी व्यर्थता का बोध होने पर जो उसका सच्चा मानवीय मन है, जो जिसके लिए मनुष्य पैदा हुआ है इस संसार में, बिल्कुल पूरा जो मानव दर्शन है वो इसमें दिखाई देता है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे किन मायनों में खास क्या कुछ चीजें नई इस बार महाकुंभ में? निश्चित तौर से अगर देखें रमा, तो ये विशिष्ट कुंभ है, विशिष्ट योग है, विशिष्ट संयोग है। 144 वर्षों के बाद का ये पूर्ण महाकुंभ है, जैसा कि महात्मा जी बता रहे हैं, आचार्यवर बता रहे हैं। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि आधुनिकता के साथ साथ आध्यात्मिकता का जो संगम यहाँ हो रहा है, कला संस्कृति का जो यहाँ संगम हो रहा है, भाषा बहुभाषी लोगों का जो यहाँ संगम हो रहा है, संस्कृतियों का जो यहाँ संगम हो रहा है, जो अलग अलग मतांतर के लोग हैं, जो सनातन संस्कृति की अलग धाराएं हैं, उनका जो संगम हो रहा है, वो संगम यही त्रिवेणी के किनारे हो रहा है, गंगा यमुना और सरस्वती के पावन धरा पर हो रहा है, तीर्थराज प्रयागराज में हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि औपचारिक रूप से किसी को आमंत्रण नहीं दिया जाता है। सहस्राब्दियों से अनवरत प्रक्रिया चली आ रही है। लोग अपना घर से रास्ते का पाथे लेकर चलते हैं और एक धुन में चले आते हैं। कल शाम से लगातार लोगों के आने का सिलसिला जारी हुआ और मैं दिखाऊंगा अभी भी संगम के तट पर कितने लोग। ये अरैल क्षेत्र में मैं हूँ, जो कि कहीं ना कहीं संगम से दक्षिण क्षेत्र पड़ता है। यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होती, लेकिन जो संगम का मुख्य प्रमुख क्षेत्र है, लाखों की तादाद में अभी भी लोग हैं वहाँ पर, स्नान कर रहे हैं, संध्या पूजन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरी दुनिया इस बात को लेकर चकित होती है कि कैसे लोग एक अनुशासित तरीके से आते हैं, संकल्प के तरीके से आते हैं, प्रकल्प के तरीके से आते हैं। यहाँ पर लाखों की संख्या, हजारों की संख्या में लोग कल्पवास करते हैं, जिसकी शुरुआत आज पौष पूर्णिमा से हुई है, माघी पूर्णिमा तक चलेगी। लोग यहाँ पर दान करते हैं, तप करते हैं। तो दुनिया के लिए अजूबा और अचंभा है ये हमारा महाकुंभ और महापर्व, कि किस तरीके से सारी समरसता, सारी एकता, सारी संस्कृतियाँ, सारी भाषा, सारे भेद यहाँ आकर समाप्त हो जाते हैं, सारी संस्कृतियाँ आकर यहाँ पर मिल जाती हैं। और ये निश्चित तौर से दुनिया में कहीं नहीं खुलता, वो आकर यहाँ पर सनातन संस्कृति में खुलता हुआ दिखाई देता है। हमारे साथ अजय भी जुड़े हुए हैं। अजय, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से, अगर हम बात करते हैं तमाम तरह की, क्योंकि पहले स्नान से ही इसकी जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है। अगर हम कल की बात करते हैं, अमृत स्नान पहला कितना महत्वपूर्ण, किस तरह से ये होता है और कौन सबसे पहले स्नान करते हैं, क्या कुछ प्रक्रिया होती है? देखिए, आज सामान्य स्नान था, अमृत स्नान जिसे आप कह रहे हैं, सभी लोगों ने स्नान किया। कल पहला अमृत स्नान है संतों का, और कहा जाता है कि जब संत उस त्रिवेणी में स्नान करते हैं तो त्रिवेणी स्वयं अपने आप को पवित्र कर लेती है, और उसके बाद वो जो जल संतों के शरीर से निकला हुआ जो जल है वो हम गृहस्थों को सेवन करना चाहिए। तो सबसे पहले सारे अखाड़े उसमें त्रिवेणी में अवगाहन करेंगे, और उसके बाद जो संत की प्रसादी है उसमें हम जाकर के डुबकी लगाएंगे तो हमारे सारे पाप धुलेंगे। इस बात को समझना चाहिए, और सभी गृहस्थों को संतों, जो सम्मानीय संत परंपरा है, उसका सम्मान करते हुए उनके साथ कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर संत का अपराध हो गया, किसी भक्त का अपराध हो गया, तो भगवान भी आपको क्षमा नहीं करेंगे। आप बात कर रही थी कल्पवास की, तो जो कि हमारी सनातन संस्कृति है और अध्यात्म, उसकी जो धुरी है वो तपस्या है, और तपस्या की शुरुआत ब्रह्मा जी ने यहीं से की। इस वक्त मैं सोमेश्वर महादेव जी के बिल्कुल नजदीक हूं, और ये क्षेत्र है विष्णु क्षेत्र। यहाँ पर 3 वेदियां बनाई गई थी जब सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने यज्ञ की शुरुआत की थी। तो यहाँ पर एक वेदी यहाँ पर थी, दूसरी वेदी दारागंज में थी, और तीसरी वेदी प्रतिष्ठानपुर, जिसे आज झूसी का नाम से जाना जाता है, वो थी। आपको यह भी बताएं कि जो प्रतिष्ठानपुर है वो चंद्रवंश की राजधानी होने का उसे गौरव प्राप्त है, और आज चंद्रमा की पूर्णता किस तरह से भगवान चंद्रदेव आज प्रसन्न हो रहे होंगे, आप इसके हालात को आप महसूस कर सकती हैं। तो झूसी हुआ आपका ब्रह्म क्षेत्र, जो भारद्वाज आश्रम है, जिसमें भारद्वाज मुनि शिव के रूप में दर्शन देते हैं, आज भी वो है शिव क्षेत्र। और मैं जहां इस वक्त खड़ा हूं, जहां पर सोमेश्वर महादेव शिवलिंग के रूप में है, वो है विष्णु क्षेत्र। तो ये विष्णु प्रजापति क्षेत्र तपस्या से ही निकला है, और ये बताता है कि कल्पवास जो आज से शुरू हुआ है,
बिल्कुल, 12 कहा फरवरी जाता तक है जाएगा। कोटि कोटि उसमें- देवी देवता आते हैं स्नान जी। करने के लिए और काफी इसका पौराणिक महत्व है। और इसी को समझने के लिए जिस तरह से अश्विनी बता रहे थे कि जब कहीं कुछ समझ नहीं आता है तब हमारी सनातन संस्कृति है जो सारे भेद खोलती है। उपाध्याय जी, आपके पास आना चाहेंगे। इस बार न केवल भारत के बल्कि जो विदेशी बड़े बड़े संस्थान हैं वो भी इस बार 12 के करीब ऐसे संस्थान हैं जो अध्ययन करेंगे इस पूरी प्रक्रिया का। किस तरह से इसको देखते हैं? निश्चित रूप से जो आपने पूछा है, क्योंकि देवदानव संवादे मध्यमाने महोदधौ उत्पन्नोसि तदा कुंभा विधृतो विष्णुना स्वयं, इसका जो आविर्भाव है और इसकी जो धारणा है भगवान विष्णु के द्वारा स्वयं की गई है जगत के कल्याण के लिए। तो इस पर रिसर्च होनी चाहिए, अनुसंधान होने चाहिए। और आप तो 12 कह रही हैं, मैं तो सोचता हूं कि और अधिक से अधिक लोग इसके बारे में अनुसंधान करें। क्यों? क्योंकि यह क्षेत्र ऐसा है, यह क्षेत्र पौराणिक रूप से इतना समृद्ध है कि इसमें विविध प्रकार की ऊर्जा भरी हुई है। चाहे आप सांस्कृतिक रूप में ले लीजिए, आर्थिक रूप में ले लीजिए, एक सामाजिक रूप में ले लीजिए, हर एंगल से, जिस एंगल से हम देखते हैं उस एंगल से हमको कहीं ना कहीं ऊर्जा मिलती है। अभी मैं कहीं सुन रहा था कि पंडित मदन मोहन मालवीय ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का जो विचार अपने मन में लाया या उनके मन में आया, वो महाकुंभ की उपज थी। महाकुंभ में जब उस क्षेत्र में हम पहुंचते हैं तो नए नए विचार आते हैं। वो विचारक के ऊपर है, विचारक जैसा हो ऐसे नए विचार और भी आएंगे। बड़ा विस्तृत विषय है, समय हमारे पास बहुत सीमित है। नए विचार आएंगे और इस तरह के जो नई बातें हैं वो निकल कर आएंगी और पूरा विश्व इसे आत्मसात करेगा। और लगातार इसको सभी की निगाहें इस पर बनी भी हुई हैं। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी उपाध्याय जी, आर्यन जी, गुरु जी, आपने भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। और अजय और अश्विनी, आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, वहां के दृश्य और तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। इसके साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।